हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट। ड्राउट का मतलब क्या है? खुश्क साली। मतलब किसी वजह से जब किसी इलाके में नॉर्मल बारिश से बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की मसाइल सामने आ जाते हैं। जैसे कि फसल बर्बाद हो जाती है, पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, गजा की किल्लत हो जाती है। तो ये है ड्राउट, जिसको उर्दू में कहते हैं खुश्क साली। तो इसके असरात क्या क्या है, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इफ़ेक्ट जो होते हैं क्या क्या है, यहाँ पर देखिए। खुश्क साली के असरात आमतौर पर मासी, माहौलियाती और समाजी तौर पर पड़ता है। कहता है खुश्क साली के जो असरात है वो 3 तरह से असरात पड़ते हैं। पहला है मासी, मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट या फिर प्रॉब्लम। दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और तीसरा है सोशल इम्पैक्ट। तो हम फर्स्ट में जानेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट या फिर मासी असरात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मासी एतबार से मंदरजा झैल असरात पड़ते हैं। तो कहता है खुश्क साली के जो असरात है वो मासी तौर पर क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, खुश्क साली की वजह से फसल बर्बाद हो जाता है, जिससे किसान को माली नुकसान उठाना पड़ता है। कहता है खुश्क साली की वजह से जो किसान फसल उगाते हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, जिससे किसान को माली नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब किसान को बहुत ही बड़ा माली तौर पर, फिनेंस तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर जो है नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पानी की कमी की वजह से पानी के लिए इन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब जिस साल बारिश कम होती है तो फसलों में जो हम लोग मसनूई तौर पर आबादी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है लोगों को अपने खुराक और मवेशी के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और जब खुश्क साली होता है तो लोगों को अपने खुराक के लिए भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और साथ ही साथ मवेशियों के लिए भी ज़्यादा खर्चा पड़ना था, क्योंकि मवेशियों को खिलाने के लिए पुआल वगैरह की ज़रूरत होता है जो खेती बाड़ी से हासिल होता है, और अलग दीगर चीज़ें जो खाने के लिए हम लोग मवेशी को देते हैं। तो ये सब जब पैदावार नहीं होते हैं तो हम लोग को इसको ख़रीदना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फोर्थ, खेतों पर मुनहसर सनतों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर बोलता है कि खेतों पर मुनहसर सनतों को, जिसको कहते हैं कि अब खेतों पर मुनहसर सनत कौन सी है, अब ये देखेंगे कि मतलब वह फैक्ट्री या वह इंडस्ट्री जो खेती बाड़ी की चीज़ों पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि कागज़ की सनत है, ठीक है, तो इस सनत को कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये सनत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये जो सनत होता है खेती बाड़ी की चीज़ों को इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ें बनाती है। जब खेती बाड़ी की चीज़ें उन लोगों को, उस सनत को नहीं मिलती है तो वो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। फिफ्थ, पनबिजली की सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से क्या होता है, पनबिजली जो जो क्या कहते हैं हम लोग, हाइडल पावर है, जो हम लोग पनबिजली जो पानी से बिजली तैयार करते हैं वो जो है रुक जाती है, उसकी सप्लाई रुक जाती है। और इसे पैदा करने के लिए दूसरे जराए के इंतज़ाम के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो खरीदारों के लिए बोझ बन जाता है। तो पनबिजली की सप्लाई रुक जाने की वजह से लोगों को दूसरे एनर्जी पर मुनहसर करना पड़ता है, जो कि जिसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और जो खरीदारों के लिए, यूज़र्स के लिए क्या है, एक बोझ बन जाता है। लास्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नाव या जहाज़ का बहाव रुक जाता है। अब हम लोग इस इम्पैक्ट की वजह से, खुश्क साली की वजह से क्या है, नाव या फिर जहाज़, पानी जहाज़ जो है वो उसको चलाना हम लोग चला नहीं सकते। दूसरा इम्पैक्ट है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है देखिए,
मतलब माहौल में क्या इम्पैक्ट होता है ड्राउट का। खुश्क साली का माहौलियाती असरात मंदरजा झेल है। तो खुश्क साली या फिर ड्राउट का जो है माहौल पर भी असरात पड़ते हैं। एक नंबर देखिए, सूखे से मछली की पैदावार ख़त्म हो जाती है। कहता है जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो मछली की पैदावार में असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, मछली की पैदावार में गिरावट आ जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जानवरों के लिए खाना और पानी की कमी हो जाती है। जब बारिश कम होती है तो जानवरों के लिए खाना, मतलब जानवरों के लिए घास वगैरह नहीं उगते हैं, जिसके लिए खाना की कमी हो जाता है और पानी की कमी हो जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है और अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है जानवरों में। नंबर 3, खुराक और पानी की तलाश में जानवर जगह को बदल देते हैं और क्या करते हैं, खुराक अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ अगर खाने की चीज़ें और पानी नहीं मिलता है तो वो जानवर क्या करते हैं, जगह को, अपनी रिहाइशगाह को बदल देते हैं, अपनी रहने की जगह को बदल देते हैं। 4th, फना होने वाली स्पेसीज पर बुरा असर पड़ता है। मतलब जो जानवर इस दुनिया से ख़त्म होने वाले होते हैं उनके लिए ये सूखापन जो है, यह ड्राउट बहुत ही नुकसानदाह होता है। 5th, आबी ज़मीन का खात्मा हो जाता है। आबी ज़मीन मतलब जिस ज़मीन पर सालों भर ज़्यादातर महीनों में पानी जमा रहता है उसको कहते हैं आबी ज़मीन, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं वेट लैंड। ठीक है। तो ये इस ज़मीन का जो है खात्मा हो जाता है। नंबर 6, हवा से मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो जाता है। अब मिट्टी, बारिश नहीं होने की वजह से मिट्टी क्या है, सूख जाती है, जिसकी वजह से हवा मिट्टी का कटाव बहुत ही ज़्यादा करता है। 7 नंबर, मिट्टी की खासियत बदल जाती है। मतलब मिट्टी की जो खासियत है, जो बनावट है वो बदल जाती है, जिसमें खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। मतलब मिट्टी जो है ढीला हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये हो गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब हम लोग देखेंगे सोशल इम्पैक्ट क्या है, समाज में क्या असर पड़ता है सूखा का। देखो, तो खुश्क साली की मासी असरात हस्ब झेल हैं। एक नंबर, लोगों में सूखे की वजह से बदहाली और परेशानी पैदा हो जाती है। तो लोगों में जब जिस साल सूखा पड़ जाता है तो उसकी वजह से लोगों में या फिर किसानों में क्या होता है, बदहाली, उनकी हालत जो है, मासी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा नंबर, ख़राब और कम पानी की वजह से लोगों में बीमारियां पैदा हो जाती है, जिससे इनका सेहत खराब हो जाता है और इनकी मौत तक हो जाती है। कहता है ख़राब और कम पानी की वजह से लोगों में बीमारियां हो जाती है। ठीक है। ख़राब पानी, क्योंकि पानी आलूदा हो गया है, और कम पानी की वजह से लोगों में अलग अलग तरह की बीमारी हो जाती है, जिनसे सेहत ख़राब हो जाती है और इन लोगों और मौत तक भी हो सकती है। नंबर 3, लोग पानी और गज़ा के लिए दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। जब किसी इलाके में सूखा पड़ जाता है और वहाँ पर पानी और गज़ा की किल्लत हो जाती है तो वहाँ से लोग दूसरी जगह मुंतकिल हुए चले जाते हैं और वहीं पर जाकर बस जाते हैं। तो ये हो गया सोशल इम्पैक्ट। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि सूखापन की क्या असरात है, सूखा की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या असर पड़ता है, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो तीन तरह के इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, किसकी वजह से, सूखा की वजह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।